गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल पर्सनल ट्यूटर। और मैं आपकी सोफिया मैम आपके लिए केमिस्ट्री की एक और नई वीडियो के साथ में। तो जैसे कि हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं बीएससी फर्स्ट ईयर का केमिस्ट्री, और फिजिकल केमिस्ट्री में हम 4 यूनिट्स ऑलरेडी कवर अप कर चुके हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर मैंने आपको 3 यूनिट्स करवाई थी। अब मैं आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर मेरी यूनिट नंबर 4 करवाने वाली हूँ। तो अब हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बीएससी फर्स्ट ईयर की यूनिट नंबर 4, जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर देख लेते हैं हम बीएससी फर्स्ट ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यूनिट नंबर 1 और यूनिट नंबर 4। यूनिट नंबर 4 का बेटा नाम है अल्काइल हैलाइड्स एंड अल्काइंस। ठीक है, ये आपकी यूनिट का नाम है। सो जैसे कि आप लोगों को दिखाई दे रहा है कि इस यूनिट के अंदर आपके 2 पार्ट्स दिए हुए हैं। पहला पार्ट जो आपका है वो है अल्काइल हैलाइड्स, दूसरा पार्ट जो आपका है वो है अल्काइंस। ये 2 पार्ट आपके रहेंगे, एक रहेगा अल्काइल हैलाइड्स, दूसरा आपका रहेगा अल्काइंस। ठीक है, इन दोनों पार्ट को हमें पूरा कवर अप करना है। ठीक है, तो मैं आपको सबसे पहले तो इनके बारे में जनरल इंट्रोडक्शन दे देती हूँ, उसके बाद में हम आगे की तरफ प्रोसीड करेंगे। अल्काइल हैलाइड्स की अगर हम बात करें, अल्काइल हैलाइड मतलब अल्काइल ग्रुप और इसके साथ में हैलाइड मतलब कि हैलोजन। ठीक है, तो RX कुछ फॉर्मूला जाना पहचाना सा लग रहा है 12th स्टैंडर्ड से। तो बिल्कुल सही गैस कर पा रहे हैं आप लोग। अल्काइल हैलाइड्स मतलब कि हेलोएल्केन्स। हेलोएल्केन्स IUPAC नेम होता है अल्काइल हैलाइड का। X मतलब कि हेलो यानी कि हैलोजन, और R हो जाता है हमारा अल्काइल ग्रुप, है ना। तो X मतलब कि हैलोजन हो जाता है, R मतलब कि अल्काइल ग्रुप हो जाता है, और RX को हम क्या बोलते हैं? RX को हम क्या देते हैं? अल्काइल हैलाइड्स। तो अल्काइल हैलाइड मतलब कि RX। अल्काइंस आप अच्छे से जानते हैं कि अल्काइंस क्या होते हैं। अल्काइंस का मतलब क्या होगा? सो अगर हम अल्काइंस की बात करें तो अल्काइन मतलब कि कार्बन और कार्बन के बीच में आ जाता है आपका ट्रिपल बॉन्ड। सो कार्बन और कार्बन के बीच में यहाँ पर क्या आ जाएगा? यहाँ पर आपका ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा। इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम अल्काइन कहेंगे। ठीक है, तो ये अल्काइन आपका रहेगा। जब भी जितने भी आप पढ़ेंगे इसके अंदर, सभी में आपको ट्रिपल बॉन्ड देखने को मिलेगा। इसकी हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे जब हम जनरल फॉर्मूला लिखते हैं RX, तो R की जगह पे हम कोई सा भी अल्काइल ग्रुप सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, कोई भी आप अल्काइल ग्रुप ले सकते हैं। और X की जगह पे अगर मैं बात करूँ तो X की जगह पे हम यहाँ पर हैलोजन ले सकते हैं। सो यहाँ पे आ जाएगा आपका अल्काइल ग्रुप, यहाँ पर आपका आ जाएगा हैलोजन। ठीक है, तो अल्काइल ग्रुप में आप क्या आ गए? अल्काइल ग्रुप में का मतलब क्या होगा? हाइड्रोकार्बन में से जब भी आप हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देते हैं, एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देते हैं, सो वो आपका अल्काइल ग्रुप बन जाता है। आप कैसे रिप्लेस करेंगे? अगर हम हाइड्रोकार्बन की बात करें तो हाइड्रोकार्बन हमारा क्या हो जाएगा? हाइड्रोकार्बन हमारा रहेगा यहाँ पर हाइड्रोकार्बन हमारा रहेगा यहाँ पर CH4 हो गया, C2H6 हो गया, ठीक है, C3H8 हो gया। ये हमारे हाइड्रोकार्बन होते हैं अल्केन फैमिली के। इनमें से आपने एक हाइड्रोजन कम कर देना है, एक हाइड्रोजन आपने कम कर दिया। जैसे ही आपका एक हाइड्रोजन कम हो जाएगा तो यहाँ पर आपका क्या होगा? वो अल्काइल ग्रुप बन जाएगा। जैसे कि आप मान लीजिए आपने CH4 है, CH4 को आपने क्या लिखा? CH3। CH4 है, CH4 को लिख दिया आपने CH3। तो 1 हाइड्रोजन रिप्लेस, एक हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ। CH4 से कितना हो गया है? CH4 से वो हो गया है CH3। तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे मिथाइल ग्रुप। इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे मिथाइल ग्रुप। तो CH4 से
CH4 से कन्वर्जन काई में हो गया है, CH4 से कन्वर्जन हो गया है CH3 में, जिसको हम कह रहे हैं मिथाइल। फिर हम कह लेते हैं C2H6 की बात कर लेते हैं। C2H6 को हम कह देंगे इथाइल। C2H6 को हम क्या कह देंगे? C2H6 हमारा हो जाएगा इथाइल। C2H5 इथाइल होगा, C2H6 को हम इथेन कहेंगे और C2H5 हमारा क्या हो जाएगा? इथाइल। फिर ऐसे ही आप C3H7 ले सकते हैं। तो ये आपके क्या हो जाएंगे? अल्काइल ग्रुप हो जाएंगे, जिसको आप R की जगह पे रख सकते हैं। हैलोजन की अगर हम बात करते हैं तो हैलोजन हमारे कौन कौन से होते हैं? फ्लोरीन हो जाता है, क्लोरीन हो जाता है, ब्रोमीन हो जाता है और आयोडीन हो जाता है। एस्टाटीन हम कंसिडर यहाँ पर नहीं करेंगे। तो हैलोजन मतलब X किसको रिप्रेजेंट करेगा? हमेशा हैलोजन को रिप्लेस करेगा। वो जब हम चैप्टर पढ़ते थे तो वो हम चैप्टर जो पढ़ते थे वो उसमें हम अल्काइल हैलाइड पढ़ते थे, उसमें हम हैलोएरीन्स भी करते थे। यहाँ पर अभी पहले हमको पूरा पार्ट जो पढ़ना है वो अल्काइल हैलाइड का ही पढ़ना है, ठीक है। तो R हो जाएगा हमारा अल्काइल ग्रुप, X हो जाएगा हमारा हैलोजन। हैलोजन में कौन कौन से आ जाएंगे? फ्लोरीन आ जाएगा, क्लोरीन आ जाएगा, ब्रोमीन आ जाएगा और आयोडीन आ जाएगा। R आपका रहेगा अल्काइल ग्रुप, इसमें आपका मिथाइल आ जाएगा, इथाइल आ जाएगा, प्रोपाइल आ जाएगा। ये इतनी सारी चीज़ें आपको इसके अंदर देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो ये हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो है अल्काइल हैलाइड। अल्काइंस आप जानते ही हैं, कार्बन और कार्बन के बीच में जब ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो वो आपका अल्काइन कहलाएगा, उसको हम अल्काइन बोलेंगे। अब पहला पार्ट हम यहाँ पर कंसिडर कर रहे हैं, पूरा डिटेल में जो हम पढ़ने वाले हैं वो है आपका अल्काइल हैलाइड्स। तो इसको हम ले लेते हैं, पहला पार्ट हमारा, ठीक है। तो अल्काइल हैलाइड, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर हम इसका अल्काइल हैलाइड का जनरल क्लासिफिकेशन पढ़ लेते हैं कि जनरली सबसे ज़्यादा जो यूज़ में आने वाला है इसका क्लासिफिकेशन है वो हम देख लेते हैं। तो हमारे अल्काइल हैलाइड को हम 3 कैटेगरी में क्लासीफाई करते हैं। पहला हो जाता है प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, दूसरा हो जाएगा सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड और फिर हो जाएगा टर्शरी अल्काइल हैलाइड, ठीक है। तो 3 हो जाएंगे, एक हो जाएगा प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, दूसरा हो जाएगा सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड और तीसरा हो जाएगा टर्शरी अल्काइल हैलाइड। प्राइमरी अल्काइल हैलाइड की हम बात करते हैं। देखिए कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है? कार्बन एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? इसकी डिग्री हो जाएगी 1। कार्बन कौन से कार्बन से जुड़ा हुआ है? एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? इसकी डिग्री हो जाएगी 1। और जब इस 1 डिग्री के कार्बन से हैलोजन अटैच होगा तो ये कहलाएगा आपका प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, है ना। सो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड क्या होगा? जब कार्बन एक ही कार्बन से अटैच रहेगा तो इसकी डिग्री कितनी होगी? इसकी डिग्री 1 होगी। और जब हैलोजन इस 1 डिग्री के कार्बन से जाकर अटैच हो जाएगा तो इसको हम क्या बोलेंगे? प्राइमरी अल्काइल हैलाइड बोलेंगे। सो CH3 CH2X 1 डिग्री कार्बन आप अच्छे से जानते हैं, जब कार्बन एक ही कार्बन से अटैच होता है तो उसको हम 1 डिग्री कार्बन कहते हैं। और उस 1 डिग्री कार्बन से जब हैलोजन अटैच होगा तो वो प्राइमरी हैलोएल्केन हो गया। सेकेंडरी हैलोएल्केन क्या होंगे? सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड जब कार्बन 2 कार्बन से अटैच्ड है, जब कार्बन 2 कार्बन से अटैच्ड है, एक कार्बन ये है और एक कार्बन ये है, और जब इस कार्बन से कौन अटैच होता है? अब ये 2 डिग्री हो गया। 2 डिग्री क्यों हुआ समझ पा रहे हैं? 2 डिग्री इसलिए हुआ क्योंकि ये जो कार्बन है ये देखिए 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, एक इस कार्बन से और एक इस कार्बन से। तो क्योंकि ये कार्बन 2 कार्बन से अटैच्ड है तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? इसकी डिग्री हो जाएगी 2। इसकी डिग्री हो जाएगी 2। और जब हैलोजन इस 2 डिग्री के कार्बन से आकर जुड़ता है, इस 2 डिग्री के कार्बन से आकर अटैच होता है, तो ये हमारा क्या कहलाता है? ये हमारा 2 डिग्री कार्बन कहलाता है, ठीक है। और इससे जब आके जुड़ेगा तो इस सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन करेगा। यहाँ पे मैंने एक हाइड्रोजन क्यों लिखा है? क्योंकि देखिए 1 2 3 बॉन्ड हो रहे हैं और एक हाइड्रोजन, यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ पे भी 3 आ जाएगा। फिर हम बात करते हैं टर्शरी अल्काइल हैलाइड की। ये देखिए टर्शरी अल्काइल हैलाइड हो गया 1 2 3, है ना, 3 आ गए।
अब ये कार्बन जो है ये 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, सो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, इसकी डिग्री हो जाएगी 3। ये कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है तो इसकी डिग्री कितनी हो गई, इसकी डिग्री हो गई 3। और जब कार्बन इस 3 डिग्री के कार्बन से अटैच्ड हो जाता है, जब कार्बन, ठीक है, जब हैलोजन इस 3 डिग्री के कार्बन से अटैच हो जाता है, तो जब हैलोजन इस 3 डिग्री के कार्बन से क्या हो जाता है, अटैच हो जाता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, टर्शरी अल्काइल हैलाइड बोलते हैं। तो कार्बन जब कितने कार्बन से अटैच्ड है, 3 कार्बन से अटैच्ड है, तो इसकी डिग्री कितनी हो गई, इसकी डिग्री हो गई 3। और जब हैलोजन इस 3 डिग्री के कार्बन से जाकर अटैच्ड होता है तो इसको हम क्या बोलते हैं, टर्शरी अल्काइल हैलाइड कहते हैं। तो प्राइमरी समझ में आया, जब कार्बन एक ही कार्बन से जुड़ा रहेगा तो वो प्राइमरी है, जब कार्बन 2 कार्बन से अटैच हो जाता है तो वो सेकेंडरी हो जाता है, और जब कार्बन 3 कार्बन से अटैच हो जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, टर्शरी अल्काइल हैलाइड। सो ये बेसिकली हमने यहाँ पर पढ़ा है प्राइमरी अल्काइल हैलाइड के बारे में, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड के बारे में और टर्शरी अल्काइल हैलाइड के बारे में। अब मैं आपको सिंपल इसका नेमिंग किस तरीके से करते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। तो थर्ड हम यहाँ पर देख लेंगे कि थर्ड हम इसको अगर नेमिंग करेंगे तो हम इसकी नेमिंग किस तरीके से करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं नेमिंग जोन में कि आप कंसिडर करिए कि ये आपने लिया है ना, तो इसको हम 2 तरीके से बुला सकते हैं। एक तो हम इसका जनरल नेम दे सकते हैं और एक हम इसका IUPAC नेम दे सकते हैं। जनरल नेम जब हम देंगे तो इसको हम बोलेंगे अल्काइल और इसको हम कहेंगे हैलाइड। ये जनरल नेमिंग होती है। जनरल नेमिंग में R को अल्काइल ग्रुप बोला जाता है, X को हैलाइड बोला जाता है। तो ये जनरल नेमिंग में कहलाएगा अल्काइल हैलाइड, है ना। क्या बोलेंगे इसको हम जनरल नेमिंग में, अल्काइल हैलाइड। इसको हम क्या बोलेंगे, अल्काइल हैलाइड कहेंगे, ठीक है ना। अब IUPAC नेमिंग देख लेते हैं। ये हैलोजन है और ये R ग्रुप है, तो X को क्या बोलेंगे, हेलो, X को क्या बोलेंगे, हेलो, और R को बोलेंगे अल्केन। X को बोलेंगे हेलो और R को बोलेंगे अल्केन, तो हेलो अल्केन। जनरल नेमिंग जब करी तो R था अल्काइल ग्रुप, X था हैलोजन हैलाइड, सो अल्काइल हैलाइड। IUPAC नेमिंग जब करेंगे तो हेलो अल्केन, ठीक है। तो अब यहाँ पर देख लेते हैं, इसमें मैंने यहाँ पे ये लिया मान लो, है ना। तो इसके 2 नाम होंगे। एक तो इसका नाम जनरल कॉमन नेम क्या हो जाएगा, देखो 2 कार्बन है, 2 कार्बन के लिए इथ, अल्काइल ग्रुप के लिए वायल, तो इथाइल क्लोराइड, इथाइल क्लोराइड। 2 कार्बन है, 2 कार्बन के लिए इथ, Cl के लिए क्लोराइड, तो ये हो जाएगा इथाइल क्लोराइड। और IUPAC नेमिंग जब हम इसकी करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, जब हम इसकी IUPAC नेमिंग करेंगे तो वो हो जाएगा क्लोरोइथेन। क्या हो जाएगी वो, क्लोरोइथेन। तो जनरल नेम हो गया इथाइल क्लोराइड, और जब IUPAC नेमिंग कर रहे हैं तो IUPAC नेमिंग में हम इसको क्या ले लेंगे, IUPAC नेमिंग में हम इसको ले लेंगे क्लोरोइथेन। क्या नाम हो जाएगा इसका, क्लोरोइथेन इसका नाम हो जाएगा। तो ऐसे जनरली हम इसको बोलेंगे इथाइल क्लोराइड, और ऐसे हम क्या बोलेंगे, क्लोरोइथेन बोलेंगे, इसका नाम हो जाएगा, ठीक है। तो ये 2 आपके नाम हो गए, एक इथाइल क्लोराइड और एक क्या हो गया, एक आपका हो गया है क्लोरोइथेन, है ना। इधर इसको अल्काइल ग्रुप, X को हैलोजन ग्रुप, तो ये अल्काइल हैलाइड हेलो एल्केन, और इधर क्या बोलेंगे, इथाइल क्लोराइड और क्लोरोइथेन, ठीक है। अब देखें, अब इसके बाद में एक और ले लेते हैं इसका एग्जाम्पल ताकि और क्लियर हो जाए। तो CH3 CH2 CH2 Cl, प्रोपाइल क्लोराइड, और फिर क्लोरो ब्यूटेन। एक और तरीका देख लेते हैं, CH3 CH Cl CH2 CH2 CH3। अब इसको अगर नाम दे रहे हैं, देखो 1 2 3 4 5 सेकेंड पोजीशन पर है, क्योंकि हैलोजन जो होते हैं वो हमेशा क्या माने जाते हैं, हमारे
प्रीफिक्स माने जाते हैं। तो सेकंड पोजीशन पे क्लोरीन है, तो 2 क्लोरो 5 को क्या बोलेंगे, पेंट, 2 क्लोरो पेंट, और सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लगाएंगे, N। सो 2 क्लोरो पेंटेन, क्या नाम हो जाएगा इसका, 2 क्लोरो 5 को क्या बोलेंगे, पेंटेन, 2 क्लोरो पेंटेन, ठीक है। तो ये नाम हो गया आपका 2 क्लोरो, और 5 को क्या बोलेंगे, पेंट, और सिंगल बॉन्ड के लिए क्या करेंगे, सिंगल बॉन्ड के लिए लगा देंगे N, तो 2 क्लोरो पेंटेन, ठीक है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर नाम देना है। तो अल्काइल हैलाइड है ना, अल्काइल हैलाइड को हेलो एल्कीन भी कहते हैं। तो 2 तरीके से आप आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर करते हैं। अब इस यूनिट में हमको इससे रिलेटेड जितनी भी मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, जितनी भी इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ है, केमिकल रिएक्शन है, सारे के सारे टॉपिक्स हमको यहाँ पे डिस्कस करना है। वो सारे ही टॉपिक हम यहाँ पर कवर अप करेंगे। तो इसी तरह से जुड़े रहिए हमारे साथ में, वीडियोस को लाइक करते रहिए। और इस चैनल पर, हमारे चैनल पर वीडियो कंटेंट ज़्यादा होने की वजह से हमने आप लोगों के लिए हमारा दूसरा चैनल बनाया है जिसका नाम है पर्सनल ट्यूटर 2। सो अब आपको हमारे वीडियो लेक्चर्स पर्सनल ट्यूटर 1 और पर्सनल ट्यूटर 2 दोनों पर अवेलेबल रहेंगे। सो थैंक यू सो मच।